वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निर्भार। श्रद्धा विश्वास पूर्वक काशीवास का फल। श्री कृष्ण दत्त भट्ट जी। कल सायंकाल की ही बात है। गांधी मैदान में बैठ देख रहा था भगवान अंशुमाली की ओर, जो द्रुत गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे। अचानक एक वृद्ध बंगाली सज्जन आकर मेरी बेंच पर बैठ गए। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता धोती, हाथ में बंगला का एक दैनिक। बात शुरू की उन्होंने। सामान्य परिचय की चर्चा उठी तो काशी का नाम आते ही श्रद्धा से भट्टाचार्य महाशय का हृदय भर उठा। बोले, काशी तो कैलाश है, परंतु अब कहाँ रह गई वह काशी। अब तो वह कलकत्ता जैसी नगरी बनती जा रही है। क्या ख्याल है आपका? मैं क्या कहता, काशी में भी आधुनिकता का रंग आ ही रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में, माँ अन्नपूर्णा के दरबार में कभी कोई भूखा नहीं रह सकता। इस बात को लोगों ने परीक्षा करके देखी है। कहते कहते वे सुना गए लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य की ये घटना। बोले, मेरे ही पूर्व पुरुष के संबंधी एक वृद्ध दंपत्ति ने काशीवास का निर्णय किया। उनका एक भतीजा था जो कलकत्ते में नौकरी करता था। उसने उन्हें काशी पहुंचा दिया और उनके खर्च के लिए 20 रुपया मासिक भेजने लगा। उस जमाने में 20 रुपये का मूल्य बहुत था। वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति स्वयं तो मजे में अपनी गुजर करते ही साधु सन्यासियों की भी सेवा करते, फिर भी 10-5 रुपये बचा जाते। अचानक भतीजे की नौकरी छूट गई। 2 महीने के खर्च के लिए 40 रुपये भेजते हुए उसने लिखा, ताऊ जी, मेरी नौकरी छूट गई। 2 महीने की तनख्वाह मिली है, इससे आपको भी 2 माह का खर्च भेज रहा हूँ। कौन जाने कितने दिन बेकार रहना पड़े, इसलिए ज़रा हाथ रोककर खर्च करिएगा। आपके आशीर्वाद से मुझे शीघ्र ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसी आशा है। वृद्ध दंपत्ति को चिंता तो हुई, पर उन्होंने सब कुछ बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माई पर छोड़ दिया। पहले की संचित निधि और अंत में मिले 40 रुपयों से वृद्ध दंपत्ति ने 6 मास तक का काम चलाया। अंत में एक दिन ऐसा आ गया जब शकरकंद का एक टुकड़ा घर में बचा रहा। उसी को खाकर दोनों ने पानी पी लिया। दिन भर हो निकल गया। जब दिनों कुछ मालवड़ी सज्जन सीधा बाट करते थे। एक एक सीधे में आटा, दाल, चावल, घी आदि पर्याप्त रहता था। लगभग 3 रुपये का सामान, ऊपर से 2 रुपये दक्षिणा भी देते। सेठ के कर्मचारी उन लोगों के घर सीधा पहुंचा आते थे जिनके प्रति सेठ की श्रद्धा होती थी। वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति का तो निश्चय था कि वे विश्वनाथ की नगरी में माँ अन्नपूर्णा के रहते किसी से भिक्षा मांगकर पेट न भरेंगे। वे चुपचाप पड़े थे अपनी कोठरी में। दूसरे दिन वृद्ध दंपत्ति की कोठरी के बाहर एक अपरूप बालिका आ खड़ी हुई। सीधा बांटने वाले सेठ के कर्मचारी वहाँ से निकले तो उसने उन्हें पास बुलाया। उनके पास आने पर बोली, देखो भाई, मेरी बूढ़ी माँ और बाबा कल से भूखे पड़े हैं, तुम एक सीधा हमें भी दे जाओ। कर्मचारी बोले, सीधा हम उन्हें ही देते हैं जिनको बांटने की आज्ञा हमारा सेठ देता है। बिना आज्ञा हम सीधा नहीं बांट सकते। वह बालिका आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या होगा बाबा, मेरे बूढ़े माँ बाप पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे वे बिना भोजन के। अपने सेठ से कहो ना जाकर कि मेरे माँ बाबा भूखे पड़े हैं कल से। अच्छा माँ, हम सेठ से जाकर जरूर कहेंगे। बालिका की बात टालने की क्षमता मानो उनमें थी ही नहीं। सेठ से उनके कर्मचारियों ने जाकर कहा, सेठ जी, रास्ते में एक बालिका हमें मिली थी, बड़े संपन्न घर की लड़की जान पड़ती थी।
वह कह रही थी कि उसके बूढ़े माता पिता ने कल से कुछ नहीं खाया, उनके लिए सीधा मांगा है। सेठ जी के मन में आ गया, चलो देखें। सीधा देकर वे कर्मचारी के साथ वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के मकान में पहुँचे। कुंडी खटखटाई। वृद्ध दंपत्ति ने किसी तरह दरवाज़ा खोला। सेठ ने उनसे पूछा, बाबा आपकी बेटी कहाँ है? वे तो हैरान बोले, कहाँ? हमारे तो कोई बेटी नहीं, एक भतीजा है जो कलकत्ते में रहता है। अच्छा, यह तो बताइए आपने कल से कुछ खाया पिया है या नहीं? क्यों, हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी कह रही थी मेरे माँ बाबा कल से भूखे हैं, भूख से उनके प्राण जा रहे हैं। सेठ जी, और किसी ने कहा होगा। आप मकान तो नहीं भूल गए? सेठ ने कर्मचारियों से पूछा। वे बोले, नहीं सेठ जी, यही मकान है, हमें खूब याद है। यहीं पर वह लड़की रो रो कर हमसे कह रही थी, मेरे बूढ़े बाबा और माँ भूखे हैं कल से, उन्हें एक सीधा दे जाओ। सेठ के बहुत कहने पर वृद्ध दंपत्ति ने बताया कि बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा को छोड़कर और कोई नहीं जानता कि हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया। हमने किसी से कहा ही नहीं। माँ अन्नपूर्णा भले अपने भक्तों को भूखा रहने दे सकती है, यह भला हो ही कैसे सकता है। तुम अन्नपूर्णा माँ रमा हो और हम भूखों मरें। सेठ का आग्रह स्वीकार कर वृद्ध दंपत्ति को उसका सीधा लेना ही पड़ा और तब से नियमित रूप से वहाँ से भी सीधा आने लगा। कुछ दिन बाद भतीजे का पत्र आया जिसमें लिखा था, ताऊ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई। अब मैं आपको 30 रुपये मासिक भेजा करूँगा। खाना बनाने में आपको बड़ा कष्ट होता है, कोई दाई आदि रख लीजिएगा। वृद्ध दंपत्ति को भतीजे का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने सेठ जी की कोठी पर जाकर उनसे भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि वे अब उनको मिलने वाला सीधा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया करें, क्योंकि अब उनके भतीजे का काम मिल गया है। भतीजे का पत्र भी उन्होंने सेठ को दिखाया, पर सेठ बोला, यह नहीं हो सकता बाबा, आप नाराज न हो। जैसे आपका वह भतीजा वैसे ही मैं आपका बेटा, आपको तो यह सीधा लेना ही होगा। वृद्ध दंपत्ति सेठ के आग्रह को टाल नहीं सके। सेठ के यहाँ से सीधा आता रहा। भतीजे के यहाँ से आने वाले पैसों से वे साधु सन्यासियों और दीनों की सेवा करने लगे। श्रद्धा और विश्वास की कैसी अद्भुत कहानी। यह सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का ही तो है, कहते हुए भट्टाचार्य महाशय ने एक और घटना सुनाई। घटना है उनकी माता की मौसी के संबंध में। वैतव्य के दिन बिता रही थी बेचारी। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनों की काशी पहुँचने की बड़ी लालसा थी उनकी। गरीबी का जाल बिछा था। श्री रामपुर से काशी पहुँचना विषम समस्या थी। उनकी एक ही रट थी, विश्वनाथ बाबा टाका दाओ देखो दाओ, अर्थात हे बाबा विश्वनाथ, पैसा दो दर्शन दो। अचानक एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि रेलवे कंपनी एक नई लाइन खोल रही है, उसके लिए तुम्हारे ससुराल की ज़मीन रेलवे ने ले ली है, उसका मुआवजा कलकत्ता आकर ले जाओ। कलकत्ता जाते ही 700-800 रुपये मिल गए। फिर विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए काशी जाने से उन्हें कौन रोक सकता था। काश यह श्रद्धा यह विश्वास हम में होता, फिर तो कुछ कहना ही नहीं था। पर हमारी तो यही दशा है कि जिसका चित्रण रामकृष्ण परमहंस ने एक दृष्टांश में दिया है। एक ग्वालिन नदी पार से दूध लेकर आया करती थी। बरसात के दिनों में नाव देर से मिलने से दूध पहुंचाने में बड़ी देर होती। एक दिन एक पंडित जी जो उससे दूध लेते थे उससे बोले, तू रोज़ बड़ी देर कर देती है, क्यों नहीं तू राम का नाम लेकर नदी पार कर लिया करती। राम का नाम लेकर लोग
भव सागर पार कर जाते हैं, तुझसे एक नदी पार नहीं की जाती। दूसरे दिन से पंडित जी सवेरे ही दूध मिलने लगा। कई दिन बाद पंडित जी ने ग्वालिन से पूछा, अब तो तू रोज़ सवेरे ही दूध लेकर आती है, अब तुझे रोज़ सवेरे ही नाव मिल जाती है। ग्वालिन बोली, अब मुझे नाव की ज़रूरत नहीं महाराज, आपने तो तरकीब बता दी, उससे मेरी नाव की उतराई भी बच जाती है। पंडित जी हैरान होकर बोले, कौन सी तरकीब ग्वालिन? वही राम नाम वाली तरकीब। मैं राम नाम का लेती हूँ और उधर से इधर चली आती हूँ और इधर से उधर चली जाती हूँ। सच और क्या झूठ कहती हूँ महाराज? पंडित जी आकाश से गिरे, सहज ही विश्वास न हो सका। उन्हें ग्वालिन की बात पर बोले, मुझे दिखाओगी? हाँ हाँ चलिए ना। दोनों चल दिए। ग्वालिन राम नाम लेकर झमझम करती हुई नदी पार करने लगी। पंडित जी राम नाम करके आगे बढ़े, पर पानी ज्यों-ज्यों बढ़ने लगा त्यों-त्यों वे अपनी धोती ऊपर सरकाने लगे। स्थिति डूबने जैसी होने लगी। ग्वालिन ने पीछे मुड़कर देखा, बोली, यह क्या महाराज, आप राम नाम भी लेते हो और धोती भी समेटते जाते हो? हम भी इसी तरह राम नाम लेते हैं और धोती भी समेटते जाते हैं। ग्वालिन जैसा विश्वास हम में कहाँ। उस व्रत दंपत्ति की तरह हम महा अन्नपूर्णा अपने को कहाँ छोड़ते हैं। उस विधवा ब्राह्मणी की भांति हम परम विश्वास से कहाँ कहते हैं, बाबा टाका दाओ और देखा दाओ। फिर यदि हम भटावनी में भटकते रहें तो दोष किसका? बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि, बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवहि ले विश्राम।